नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोहित गुप्ता आधार एकेडमी दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अगर हम हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें, लास्ट वीडियो की बात करें, तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यही कहा था कि अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाने के लिए 6 केस पढ़ते हैं, 6 स्थितियाँ पढ़ते हैं, और उन 6 स्थितियों की सहायता से हम अलग अलग स्थिति पे अलग अलग पोजीशन बिंब या वस्तु को रखेंगे और उन पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको हमारा क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में 4 बिंब के प्रतिबिंब बना चुके थे। हम 4 बिंब ऑब्जेक्ट ले चुके थे और ऑब्जेक्ट और बिंब्स की इमेज या प्रतिबिंब हम बना चुके थे। मैं अब यहाँ पे देखो 5वां पॉइंट ले रहा हूँ। तो देखो 5वां पॉइंट जो हमारा था वो ये था कि जब वस्तु या बिंब कहाँ पर हो बच्चों, F पर हो। जब वस्तु या बिंब कहाँ पर हो, F पर हो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपसे बार बार ही बोल रहा हूँ, ये डायग्राम थोड़ा स्केल के थ्रू बनेंगे अच्छे से। अगर आप 1-2 बार रफली बनाओगे तो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। ये डायग्राम स्केल के थ्रू बनाओगे तो प्रॉपर डायग्राम बनेगा। तो आप स्केल का यूज़ करके अच्छे से बनाओगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। स्केल का यूज़ करके बनाना, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि वस्तु या बिंब कहाँ पर हो, F पर। देखो मैंने क्या कर दिया, देखो रफली बता रहा हूँ, इधर बोर्ड पे देखिए। मैंने क्या कर दिया, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये क्या था, फोकस बिंदु F। मैंने फोकस बिंदु F पे बिंब रख दिया, ठीक है बच्चों। जैसे ही रखा, ये C रहा। किरणें समांतर आएगी। समांतर किरणें कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। समांतर किरणें कहाँ जाती है, फोकस बिंदु से। और जो किरण C से जाती है और टकरा के वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तो अगर इन किरणों को देखोगे, देखो समांतर किरणें कहाँ से जा रही है, फोकस बिंदु से। C से, देखो C से जाने वाले किरणें टकराकर उसी पथ पर लौट रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो चुकी है, समांतर हो चुकी है। ये दोनों किरणें देखो बच्चों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और अगर 2 प्रकाश किरणें या 2 लाइनें, आप तो ये समझो 2 लाइनें, अगर 2 लाइन्स एक दूसरे के समांतर होगी तो मुझे आंसर दीजिए, वो लाइनें कहाँ मिलेगी जाकर, बताइए, आंसर बताइए। अगर 2 लाइनें एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो, तो वो कहाँ पर जाकर मिलती है। आपका आंसर होगा सर कहीं नहीं जाएगी, मतलब अनंत पे कहीं जाकर मिलेगी। भाई 2 लाइनें पैरेलल जाए तो ऑब्वियसली बात तो कहीं नहीं मिलेगी, पर मिलेगी तो भी कहाँ मिलेगी, कहीं अनंत पे जाके बहुत दूरी पर जाकर मिलेगी। यहाँ भी वही हो रहा है बच्चों। सुनना, मैंने क्या कहा, ये 2 देखो, अब परावर्तन के बाद ये किरणें एक इधर गई, एक इधर गई, देखो ये गई। अब ये जाती जाएगी, जहां तक जाएगी, जहां तक मिल नहीं रही है तो हमने कहेंगे भाई ये अनंत तक पहुंच जाएगी, कोई अनंत पे जाके मिलेगी अगर मिलती भी है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस स्थिति में जहां, अच्छा आपको पता है जहां किरणें मिलती हैं वहीं पर बिंब का क्या मिलता है, प्रतिबिंब। जहां किरणें मिलेगी वहीं बिंब का क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। इसका मतलब बच्चों, अगर ये किरणें हम बोल रहे हैं अनंत पर जाकर मिलती है, तो अगर किरणें अनंत पर जाकर मिलेगी बच्चों तो प्रतिबिंब भी कहाँ मिलने वाला है, अनंत पर ही मिलने वाला है। इसका मतलब देखना, मैं पॉइंट लिख रहा हूं। पहली चीज है, हम 3 चीज लिखते थे, प्रतिबिंब कैसा मिलेगा बताओ। यहाँ पे किरणें कहीं अनंत पे जाके मिलेगी तो मतलब वास्तव में मिल रही है, और अगर किरणें वास्तव में मिलेगी तो प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। कोई दिक्कत इस चीज में। सेकंड पॉइंट सुनो, सेकंड पॉइंट हमने कहा था भैया प्रतिबिंब, अब आप समझना, हमने सेकंड पॉइंट में ये लिखते थे प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, बिंब ये रहा, बिंब बच्चों ये रहा। ये किरणें कहीं बहुत नीचे जाके मिलेगी, बहुत नीचे जाके, क्योंकि अनंत का मतलब बहुत नीचे जा रही है। अगर बहुत नीचे जाएगी तो प्रतिबिंब देखो ये यहां से जहां नीचे जाके मिलेगी वहां पे नीचे जाके कहीं होगा प्रतिबिंब। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये किरणें इधर से आ रही है समांतर, आके कहीं दूर जाके यहां मिलेगी सपोज करो, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, इतना बड़ा। मैं प्रतिबिंब इतना बड़ा ही तो होगा इस लाइन से, इस लाइन से। तो वैसे यहाँ हो रहा प्रतिबिंब इस लाइन से कहीं नीचे, बहुत ज्यादा नीचे मिलेगा, तो बहुत ज्यादा नीचे मिलेगा तो देखो इसकी आकृति बहुत बड़ी हो गई, ये बिंब से बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब बच्चों मैं ये लिख सकता हूं कि प्रतिबिंब जो होगा
वो बिंब से बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा प्राप्त होता है। होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट को समझे कि नहीं समझे भाई? कहने का मतलब ये किरणें बहुत दूर जाके मिल रही है, और दूर जाके मिलेगी तो प्रतिबिंब इसके नीचे कहीं जाकर रहेगा, और नीचे कहीं जाकर रहेगा तो बहुत बड़ा होगा। चलो यहाँ नीचे रहा तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो बिंब से बहुत बड़ा। और लास्ट एंड फाइनल बताओ, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा यहाँ पे बच्चों? बिल्कुल सही आंसर, किरणें अनंत पे मिलेगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ मिलेगा? अनंत पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब भी कहाँ प्राप्त होगा? अनंत पर। तो कहने का मेरा सिंपल मीन्स ये था कि जो पांचवा केस है अवतल दर्पण का वो ये है कि जब वस्तु या बिंब कहाँ पर होती है? F पर होगी। तो अगर वस्तु F पर होगी तो किरणें समांतर आएगी, इधर गई, ये गई, दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई। और समांतर किरणें हमेशा, समांतर लाइनों की परिभाषा ये होती है कि समांतर लाइनें वही लाइनें होती है जो अनंत पर जाकर मिलेगी। तो ये किरणें कहीं अनंत पर जाकर मिलेगी, और अनंत पे मिलेगी तो वास्तव में मिल रही, इसलिए प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? वास्तविक व उल्टा मिलेगा। प्रतिबिंब बिंब से बहुत नीचे जाके मिलेगी तो प्रतिबिंब बिंब से बहुत बड़ा मिलेगा। और कहाँ मिलेगा प्रतिबिंब स्टूडेंट्स? अनंत पर मिलेगा। कोई डाउट नहीं इसमें? आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखना मैं एक एक चीज आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रटना नहीं है इन पॉइंट्स को। मैंने बार बार आपसे एक ही बात बोली, रटना नहीं है आपको कुछ नहीं, आपको कुछ फील नहीं करना। देखो सुनो, अगर आप घर पे एग्जैक्ट डायग्राम बनाना चाहते हो ना कैसा बनेगा, तो देखो उसके लिए क्या करो आप। एग्जैक्ट डायग्राम के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये अवतल दर्पण का कर्वेचर बना दिया हमने, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने अवतल दर्पण का कर्वेचर बनाया, अब समझना, अगर मुझे एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है तो यह अवतल दर्पण का कर्वेचर बना देना आप। अवतल दर्पण का कर्वेचर बनाते ही ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का कर्वेचर बनाते ही, अवतल दर्पण का कर्वेचर बनाते ही, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, देखिए अवतल दर्पण का कर्वेचर बनाते ही अब आप क्या करना, ये तो है F और ये है C, एक फोकस बिंदु एक C। अब बताओ आप घर पे कैसे बना सकते हो इसको प्रॉपर वे में। अगर सपोज करो आपने इसको 5 सेंटीमीटर लिया है ना, इसको स्केल से लेना, तो इसको ले लो आप 10 सेंटीमीटर दुगना। मतलब कहने का मतलब ये है भैया कि ये C वाली जो दूरी होती है ना, इस दूरी से जस्ट दुगनी होती है, जस्ट डबल होती है। ये डिस्टेंस जो होती है इस डिस्टेंस से डबल होती है। क्यों होती है? जस्ट के आगे हेडिंग आएगी अभी, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि R इक्वल्स टू होता है 2F। धीरे धीरे एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो देखते जाओ, आपको एक एक बात क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। बस आप रेगुलरिटी बना के रखो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते जाओ। मैंने क्या कहा, घर पे प्रॉपर डायग्राम के लिए आप क्या कर सकते हो, ये F5 लोगे तो ये क्या लोगे 10। अब आप चाहो तो जैसे यहाँ बिंब रख दिया मैंने सपोज बिंब ले लिया 3 सेंटीमीटर का, सपोज करो 3 सेंटीमीटर का ले लिया। अब आप प्रॉपर तरीके से स्केल से लाइन खींच करके बनाओ, सारा प्रॉपर डायग्राम बनेगा, आपको प्रॉपर समांतर किरणें दिखेगी, प्रॉपर वे में बनेगा आपको सब चीजें। ये तो बोर्ड पे हम बना नहीं सकते, प्रॉपर वे में आप कॉपी में अच्छे से बना सकते हो इन चीजों को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डबल लेके आप इन डायग्राम्स को प्रॉपर वे में घर पे बना कर देख सकते हो कि एक्चुअल में ये कंडीशन ही मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है बच्चों। तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं, और 6th और लास्ट पॉइंट कहां पे रखेंगे बताओ, वस्तु या बिंब को, आंसर दीजिए। जब वस्तु या बिंब कहां पर हो, जब वस्तु या बिंब कहां पर बोलो, F व P के मध्य हो। F व P के मध्य का मतलब इसके और इसके बीच यहां। तो मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं, और हमें अब किरणें जो रखनी है, अब जो मुझे बिंब रखना है वो बिंब कहां रखना है स्टूडेंट्स, F और P के बीच। बताओ अच्छे से देखो इस चीज को, देखो मैंने आपके सामने बना रहा हूं, सब कुछ देखना ढंग से। ये रहा F, ये रहा कहीं C, और मैंने क्या किया, यहां रख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये F रहा, ये P, F और P के बीच रख रहे हो आप वस्तु को, देखिए हेडिंग हमारी सही है ना, ठीक है। 10th में पढ़ रखा इन चीजों का आपने, अब कैसे पढ़ा था 10th में ये मुझे पता नहीं आपने। अब देखो बच्चा, आप समझना, देखो मैं 2 तरीके से बना सकता हूँ डायग्राम्स को, आप समझना।
आपने स्टार्टिंग में 2 क्लास पहले ये पढ़ा था, 4 प्रकाश किरणें पढ़ी थी, और 4 में से आप किन्हीं भी 2 प्रकाश किरणों का यूज करके बिंब का क्या बना सकते थे, प्रतिबिंब। एक किरणें, चौथा पॉइंट उसमें ये था कि अगर कोई प्रकाश किरण बिंदु P पर किसी कोण पर आएगी तो जिस कोण पर आई है उसी कोण पर चली जाएगी। क्या ये पढ़ा था क्या आपने कि अगर बिंदु P पर किसी कोण पर आएगी तो उसी कोण पर प्रकाश किरणें चली जाती है, चौथा पॉइंट। और सुनो बच्चों, ये आपने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, अगर किरणें C से जाती है तो टकरा करके वापस से उसी पथ पर लौट जाती है, ये आपने चौथे पॉइंट में पढ़ा था। अगर किरणें C से जाएगी, देखना स्टूडेंट्स, अगर किरणें C से जाएगी तो टकरा करके उसी पथ पर लौट जाएगी। अब आप नोटिस करना है इस चीज को, ये किरण जा रही है इधर, देखो मैं बता रहा हूं, ये किरण जा रही है इधर, ये किरण जा रही है इधर, देखो ये दोनों एक दूसरे से दूर होती जा रही है, ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो क्या मुझे बताओ, क्या कभी जीवन में ये किरणें इधर मिल सकती है क्या? भाई एक किरण नीचे, आप ऐसे देखो, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, कि कभी ये मिल सकती है उधर जाके? कभी भी नहीं मिल सकती। एक इधर जा रही है बच्चों, एक इधर जा रही है, दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं मिल सकती। लेकिन आपको एक बात पता है, क्या पता है? कि जहां 2 प्रकाश किरणें मिलेगी वहीं प्रतिबिंब मिलेगा। तो क्या इधर कहीं प्रतिबिंब मिल सकता है क्या बच्चों? भैया बोलिए, क्या कहीं इधर प्रतिबिंब मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि इधर प्रकाश किरणें मिल ही नहीं रही। तो इधर नहीं मिलेगी तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं, मैं इसको पीछे बढ़ा लेता हूं। देखिए, देखिए बच्चों, मैंने इसको पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाने के बाद ये यहां पर कहीं जाकर मिल रही है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दोनों प्रकाश किरणों क्या किया, पीछे बढ़ाया, और पीछे बढ़ाने के बाद ये दोनों किरणें कहीं यहां जाकर के मिल रही है। अगर किरणें यहां जाकर मिल रही है, इसका मतलब इस बिंब का प्रतिबिंब कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। इस बिंब का प्रतिबिंब कहां मिलेगा? यहां। आप फोकस करना इस चीज का ढंग से, आप आंसर देना, मैं नहीं दूंगा। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? आंसर दीजिए मुझे, आप देख के डायग्राम को देख के आंसर दो, बोलो वास्तविक बनेगा या आभासी? बिल्कुल सही बात है। प्रतिबिंब बच्चों कैसा मिलेगा? आभासी मिलेगा। और आभासी हमेशा कैसा होता है भैया? वो सीधा होता है। जिसको नहीं समझ में आया वो देखना बोर्ड पे। किरणें जब वास्तव में नहीं मिलती ना भैया तो प्रतिबिंब आभासी मिलता। अगर ये किरणें मिल जाती ना तो प्रतिबिंब मिलता वास्तविक। पर किरणें नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है पीछे कहीं, मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है पीछे, मतलब प्रतीत का मतलब आभासी। और देखो वस्तु सीधी है तो ये भी सीधा है, ये उल्टा नहीं मिला आपको, ये सीधा मिला है, क्योंकि ये सीधा है तो ये भी क्या है? सीधा। तो आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा। दूसरे पॉइंट पे लेता हूं, समझना बोर्ड पे आप बोलना। प्रतिबिंब आपको जो दिख रहा है वो बिंब से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? बोलो ये प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? देखो आंखों से, बिल्कुल सही आंसर, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा मिल रहा है, बिंब से बड़ा प्राप्त होता है। देख लो बड़ा ही है। तीसरी चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रतिबिंब बताओ कहां मिल रहा है? ये रहा दर्पण, दर्पण के सामने मिल रहा है कि दर्पण के पीछे मिल रहा है? दर्पण के पीछे मिल रहा है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। आई थिंक आपको तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना भैया, एक चीज इसको ध्यान रखना, एक अकेला कंडीशन यही ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा मिलेगा, वरना अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा मिलता है? वास्तविक व उल्टा ही मिलता है। एक ही कंडीशन ऐसी आती है जहां प्रतिबिंब कैसा मिलता है स्टूडेंट्स? आभासी व सीधा। वो स्थिति कौन सी आती है? जब वस्तु या बिंब कहां पर हो? F व P के मध्य होती है। कोई डाउट इस पॉइंट में? आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया। अच्छा देखो,
आपको मैंने क्या कहा, डायग्राम किसी भी वे में मिल जाए, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने बना दिया डायग्राम, बिल्कुल सही है, मैं इसको और चेंज कर देता हूं। कई बुकों में आपको ये ऐसा मिल सकता है, ये किरणें यहां नहीं मिलेगी आपको। कई बुकों में ये हो सकता है कि किरणें ऐसी मिल जाए, समांतर किरणें आ रही है और फोकस बिंदु से जा रही है, ऐसा कहीं से मिल सकती है। भाई आपको मैंने 4 किरणें पढ़ाई थी ना, याद करो। उन 4 में से आपकी इच्छा हो वो 2 किरणें ले सकते हो आप, कोई सी भी 2 किरणों से प्रतिबिंब मिल जाएगा, ये गारंटी मेरी है आपकी। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक ही प्रकाश किरण ले रहे हो उससे प्रतिबिंब बना रहे हो। किसी भी 2 किरणों का यूज करके बच्चों आप बिंब का क्या बना सकते हो, प्रतिबिंब। बस प्रतिबिंब के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए, 2 के बाद चाहे 3 लो चाहे 4 लो, वो आपकी इच्छा है। और वो दोनों जहां मिल जाए वहीं बिंब का प्रतिबिंब मिल गया। तो ये तो था स्टूडेंट्स अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसमें केवल 2 ही पॉइंट आएंगे, देखना स्टूडेंट्स। अब मुझे बात करनी है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की। कोई बात नहीं, आराम से बात करेंगे। पहले आप मेरे को कॉन्सेप्ट समझ लो। इधर ये विद्वानों कौन सा दर्पण है बताओ, बताइए कौन सा दर्पण है। बिल्कुल सही, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में पॉलिश किधर होती है, अंदर की ओर होती है। बता चुका मैं इन चीजों को, आपको बार बार बता चुका है इनको। अब सुनिए, अब मेरे पॉइंट्स आते हैं, मेन पॉइंट यहीं आ रहे हैं, सुनते जाओ, समझना। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव P हो गया, ठीक है। मुझे बताओ फोकस बिंदु F इधर होगा कि इधर होगा? फोकस बिंदु F इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा। C इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका गोला इधर ही बनेगा, और जिधर गोला बनेगा उधर इसका केंद्र होगा। ये बता चुका मैं, जिधर गोला बनता है उधर इसका वक्रता केंद्र होगा, और जिधर वक्रता केंद्र होगा उधर ही उसका फोकस बिंदु होता है। एनर्जेटिक रहो, बस आपको ध्यान रखना है, इसको समझना है, कुछ नहीं है। आप मन से बना सकते हो कॉपी में, बिना देखे, बिना लेक्चर को देखे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था आपका, बस रटना नहीं है। मैंने बार बार कहा फिजिक्स रटने के लिए, समझने की सब्जेक्ट है। अब समझना, अब आप बताना मुझे इसका आंसर। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो मुझे। हमने अवतल दर्पण में 6 केस पढ़े थे स्टूडेंट्स, और हमने ये कहा था उन 6 केसों में हम अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग जगह पर वस्तु या बिंब रख रहे थे। देखो, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, और अलग अलग पोजीशन पे हम बिंब रखने के बाद उसका क्या बना रहे थे, प्रतिबिंब। लास्ट लेक्चर में देख सकते हो आप इस चीज को। अब मैं उत्तल में क्या करूं, सुनो भैया, मुझे एक बार बताओ, आप अच्छे से बताओ भाई। इधर तो पॉलिश हो रही है, तो क्या वस्तु इधर रखा के आएगी? क्या नहीं रखा के आएगी। वस्तु दर्पण के सामने रखती है हमेशा, पीछे नहीं रखा जाती, क्योंकि इधर तो पॉलिश हो रहा है। तो मैं वस्तु को यहां रखूंगा। अब मुझे एक बात आंसर देना, मैं वस्तु को यहां तो रख रहा हूं, पर यहां कोई पॉइंट्स आ रहे हैं क्या? यहाँ पे कोई, कि यहाँ कोई F आ रहा है कि कोई C आ रहा है? बताओ मुझे, यहाँ कोई F और C आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब भैया अगर F और C ही नहीं आ रहा, तो ये पूरा जहां अपना है भाई, यहां किसी का प्लॉट नहीं कट रहा कि रमेश का है, सुरेश का, सब अपना है। और अपना होगा तो कहीं भी उठ के जाके चले जाओ आप भाई, कहीं भी उठ के जाके चले जाओ। कहने का मतलब क्या है, सुनो, अगर मुझे वस्तु रखनी होगी तो केवल 2 स्थिति मिलेगी इसमें। पहली स्थिति तो कहीं दूर, संसार के दूर, और दूर का मतलब क्या होगा, अनंत, कहीं दूर जाके अनंत, पहली। दूसरी स्थिति बताओ मुझे आप लोग, सुनो। दूसरी स्थिति का मतलब हो गया बच्चों, अनंत से और बिंदु P के बीच कहीं भी, यहां पे कहीं भी रख दिया लो मैंने। अनंत, देखना, अनंत और इस P के बीच कहीं भी, पूरा जहां अपना है, क्योंकि यहां प्लॉटिंग नहीं हुई, यहां कोई F नहीं है, यहां कोई C नहीं है, कहीं भी पटक दो आप वस्तु को, उसका प्रतिबिंब फिक्स ही बनेगा। समझ में आया? मैं दोनों पॉइंट ले रहा हूं, आपके देखना बोर्ड पे एक बार, दोनों पॉइंट ले रहा हूं मैं। पहला पॉइंट लिया मैंने, जब वस्तु या बिंब कहां पर हो बच्चों, अनंत पर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, पढ़ रखा है ये चीज तो आपने,
अगर वस्तु या बिंब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, बताओ मुझे। अगर वस्तु या बिंब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, आप आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, फोकस बिंदु पर, अवतल की तरह। अवतल की तरह कैसे, बोर्ड पे देखना। अनंत पर वस्तु होती है तो वहां से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। याद करो लास्ट लेक्चर, अनंत पे वस्तु होती तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये समांतर किरणें आ गई, देखिए सही बात है, आ गई। समांतर किरणें हमेशा क्या होगी, उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता, फैलाता है। देखो बच्चों मैंने फैला दिया इसको, ये फैला दिया, फैला दिया। और फैलने के बाद ये पढ़ रखा है आपने, आपको पता है, फैलने के बाद ये किरणें कभी मिलेगी क्या इधर जाके, नहीं मिलेगी। लेकिन आपको पता है मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जहां किरणें मिलती है वहीं बिंब का क्या मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है। तो मैंने मिलाने के लिए इनको क्या कर दिया बच्चों, पीछे बढ़ा दिया। तो पीछे बढ़ाने के बाद ये कहां मिल रही थी, बिंदु F पर। इसका मतलब अब आपके तीनों पॉइंट आप बोलो, F पर मिल रहा है तो प्रतिबिंब क्या वास्तव में किरणें मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो प्रतिबिंब कैसा होगा भैया, आभासी व सीधा, पहला पॉइंट। दूसरा बोलो आप, प्रतिबिंब किस आकार का मिल रहा है, डायग्राम देख के बताओ। सब पता है आप लोगों को, प्रतिबिंब बिंदु आकार का प्राप्त होगा। अजी बिंदु तो मिल रहा है, बिंदुवत, पॉइंट ही तो है, बिंदु ही तो है, बिंदु आकार का प्राप्त होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें भी, ठीक है। थर्ड बताओ मुझे, कहां मिल रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के सामने कि पीछे, अजी सामने कि पीछे, पीछे। और पीछे भी कहां पर, F पर। देखो ये चीजों को, मैंने क्या कहा, रटना नहीं है, समझना है। तीनों पॉइंटों में से एक ही पॉइंट में आपको डाउट नहीं रहेगा। बिंदु आकार का दिख गया डायग्राम में, दर्पण का सामना पोर्शन ये रहा, पीछे वाले पोर्शन ये रहा। पीछे है, कहां पर मिल रहा है, F पर प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट में, आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो मैं इसका लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं ताकि ये टॉपिक अपना फ्री हो जाएगा पूरा। मैं सेकंड पॉइंट पे चलता हूं। अब वस्तु या बिंब को रख रहा हूं मैं स्टूडेंट्स अनंत व P के मध्य। देखना ढंग से, मैंने अभी अभी आपको कहा दो स्थितियां बनेगी, बस यहाँ पे दूसरी स्थिति पे आ गया मैं। देखो डायग्राम में, बस लास्ट है पॉइंट आज का, तो क्या है फिर ये छोटा सा पॉइंट रह जाएगा। तो आप अच्छे से एक बार इसको भी देखो। मैंने एक ही बात कही है बच्चों आपसे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, डेली रूटीन में पढ़ रहे हो, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 1% दिक्कत नहीं आ सकती आपको, 1% भी, ये मेरी गारंटी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, हमेशा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अनंत और P के बीच वस्तु को रख दिया कहीं, ये रख दिया आपके सामने, देखो ये रख दिया, समझ में है ना। अनंत मतलब कहीं दूर की दुनिया में, और P ये रहा, अनंत और P के बीच। ओके, अब सुनो, ये कौन सा बिंदु है भैया, हो ये F रहा, ये कौन सा है भैया, हो ये C रहा। देखिए सही है, थोड़ा सा दर्पण अच्छा नहीं बना हमारा, हमने क्या थोड़ा जल्दबाजी में बनाया है इसको, कोई बात नहीं। देखो अच्छा, अब अच्छे से देखना आप लोग, किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से जाती है, किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, F से जाएगी। देख लो, भेज दी मैंने, देखो देखो कोई डाउट है किस पॉइंट नहीं है, ठीक है। किरणें अगर C से जाती है, देखते जाना डायग्राम में, किरणें अगर C से जा रही है तो टकरा करके उसी पथ पर लौट जाएगी। देखो अच्छे से देखना, फोकस करना, किरणें C से आती हुई प्रतीत हो रही है,
तो टकराएगी, रूसी पथ पर पुनः लौट जाएगी। जब दोनों को पीछे बढ़ाया तो किरणें कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, जहाँ मिल रही है। क्या किरणें वास्तव में मिल रही है क्या? नहीं। पीछे बढ़ाने पे देखो एक चीज वास्तव में कब मिलती, देखो एक चीज, ये इधर जा रहा, ये इधर दूर फैल रहा, देखना, ये इधर फैल रहा, ये इधर फैल रहा, तो किरणें नहीं मिली किधर? तो मैंने इसको पीछे बढ़ाया तो यहां मिली। इसका मतलब बच्चों किरणें देखो वास्तव में नहीं तो प्रतिबिंब कैसे मिलेगा? वास्तविक, आभासी व सीधा। ठीक है। दूसरी, क्या प्रतिबिंब बिंदु आकार का मिल रहा है क्या? यहाँ पे नहीं मिल रहा। देखो बताओ, प्रतिबिंब बिंब से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? दीजिए आंसर। बिंब से छोटा कि बड़ा? छोटा। तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा प्राप्त होगा। दर्पण के पीछे के सामने पीछे, लेकिन कहां पे? P और F के बीच। प्रतिबिंब कहां मिल रहा है? P और F के बीच, पीछे F व P के मध्य। मैं वापस, लास्ट पॉइंट था ये बस आज का, वापस ढंग से सुन लो। वस्तु या बिंब को हमने कहां रखा? अनंत और P के बीच कहीं। किरणें समांतर आएगी तो उत्तल दर्पण क्या करता है? किरणों फैलाता है, फैला दिया। पीछे बढ़ाया तो कहां से आते दिख रहा था? F से, कोई दिक्कत नहीं। सी से अगर कोई किरणें आती है तो टकरा के वापस चली जाती है, तो पीछे बढ़ाने पर सी से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है। दोनों किरणें कहीं मिल रही है, मिल कहां रही है? P और F के बीच में। तो प्रतिबिंब भी कहां मिलेगा? P और F के बीच में। कोई दिक्कत है इस चीज से को? आई थिंक आपको सुनो ढंग से एक बार। अवतल दर्पण में हमने 6 टाइप से प्रतिबिंब बना लिए थे। उत्तल दर्पण में कितने टाइप के प्रतिबिंब है? 2। दूसरा था उत्तल दर्पण में हमने 2 टाइप से प्रतिबिंब का निर्माण कर चुके हैं। यहां पर आपका प्रतिबिंबों का निर्माण समाप्त होता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक, अगला जो चैप्टर, इस चैप्टर अगला टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। और आप ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा उठाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।